दौरान उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कश्मीर की समस्या का समाधान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को कश्मीर के चुराए गए हिस्सों के वापसी का इंतजार है और जब पाकिस्तान ऐसा कर देगा तो कश्मीर समस्या का हल हो जाएगा। तो ब्रिटेन में एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। कश्मीर समस्या का हल कैसे होगा यह उन्होंने बताया। चुराए गए हिस्से की वापसी का इंतजार है, यानी जो पीओके है। The return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. अगर कश्मीर के एक हिस्से से पाकिस्तान का अवैध कब्जा खत्म हो जाएगा, वो भारत में वापस आ जाएगा, तब कश्मीर का मसला पूरी तरीके से हल हो जाएगा। लंदन में एक चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बड़ा बयान दिया है। We are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. पाक अधिकृत कश्मीर भारत में वापस आते ही कश्मीर का मसला ही हल हो जाएगा। जैसे ही भारत के विदेश मंत्री ने लंदन में बातचीत के दौरान ये बात कही, तालियां बज उठी। विदेश मंत्री ने वो काम भी गिनाए जो कश्मीर में अमन, शांति और विकास के लिए किए गए हैं। इसी कार्यक्रम में चीन से रिश्ते को लेकर भी विदेश मंत्री ने बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि बेहतर रिश्ते इस बात पर निर्भर रहते हैं कि सीमा पर हालात शांतिपूर्ण हैं या नहीं। We have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. तो भारत का लंबे वक्त से यही स्टैंड है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है हमारा है। और इसी पर जोर देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपने सुना किस तरीके से अपनी पूरी बात उन्होंने रखी और उन्होंने ये साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर समस्या का समाधान सिर्फ यही है कि जो हिस्सा चुराया है पाकिस्तान ने उसे वापस करे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को खाली करने से यह मुद्दा पूरी तरीके से हल हो जाएगा। इस बात पर जोर देते हुए नजर आए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो ब्रिटेन में एस जयशंकर ने यह बात कही है, आप सुन रहे थे, उस बातचीत का हिस्सा भी हमने आपको सुनवाया। कश्मीर समस्या का हल कैसे होगा, इस सवाल के जवाब में उनका यह कहना था। तो भारत का बिल्कुल शुरू से, प्रारंभ से जो स्टैंड है, एक बार फिर से पुरजोर तरीके से उसे रखते हुए विदेश मंत्री कश्मीर समस्या का हल कैसे होगा, साफ तौर पर इसके लिए वही बात उन्होंने कही है जो हमारा लंबे वक्त से हिंदुस्तान का स्टैंड है। कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर, वो वापस करे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय ब्रिटेन के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री कल जब लंदन के चैथम हाउस में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, तब कुछ खालिस्तानी और चरमपंथी उपद्रवियों ने लंदन में चैथम हाउस के बाहर हंगामा भी किया। विदेश मंत्री की कार के पास चरमपंथियों ने हंगामा किया, वहां तक बिल्कुल पहुंच गए थे। चरमपंथियों की हरकत पर विदेश मंत्रालय का जवाब, चरमपंथियों की इस हरकत की निंदा की गई है। विदेश मंत्रालय, मेजबान सरकार राजनीतिक दायित्वों को पूरी तरीके से निभाएगी, यह विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो मेजबान सरकार है वो राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह करे। जो हरकत की गई चरमपंथियों की तरफ से, उसकी निंदा की गई है। इस खबर पर कुछ और विशेष जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या अपडेट्स वहां से हैं और क्या जानकारी विशाल मिल पाई है? देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर हैं। वहां पर वो अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं और इस दौरान जब एक कार्यक्रम से वो बाहर निकल रहे थे तो कुछ बहुत छोटे ग्रुप में जो अलगाववादी तत्व वहां पर मौजूद थे, उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच की कोशिश की। एस जयशंकर की गाड़ी सामने कुछ लोगों ने पहुंचने की कोशिश की, जिस पर भारत ने निंदा की है और भारत ने यह मांग की है कि इस पर कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही ब्रिटेन की सरकार से कहा है कि जो डिप्लोमेटिक दायित्व है उनका निर्वहन जरूर किया जाए, क्योंकि जब विदेश मंत्री ब्रिटेन के दौरे पर हैं तो ये ब्रिटेन की जिम्मेदारी होती है कि उनकी सुरक्षा को मुहैया कराना, उनके
सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का ब्रीच ना हो पाए, ये ब्रिटेन का दायित्व है। तो भारत ने इस पर निंदा करते हुए ये कहा है कि जो सिक्योरिटी है उस मुद्दे को ब्रिटेन के साथ उठाया गया है। इस मुद्दे को भी ब्रिटेन के साथ उठाया कि जिस तरह से बहुत ही छोटे संख्या में जो अलगाववादी और अतिवादी तत्व वहां पर मौजूद थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर एक्शन हो। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विशाल आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।